की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये टाइम आज से हजारों साल पहले का है, यानी वो टाइम जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। यहाँ के लोग कबीलों की सूरत में रहा करते थे और तभी इस टाइम में एक कबीला आया वहाँ पर, जिस कबीले का सरदार यानी किंग था मेमनॉन। उसने एक एक करके सारे कबीलों पर अटैक कर दिया और बाद में वहाँ पर कब्जा कर लिया अपना। और उसके जीतने की सबसे बड़ी वजह एक जादूगरनी थी, क्योंकि वो फ्यूचर देखकर पहले ही मेमनॉन को उसकी हार या फिर जीत के बारे में बता दिया करती थी और तब मेमनॉन उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे प्लान्स बनाया करता था। अब वहाँ पर आजाद कबीले बहुत थोड़े ही रह गए थे और वो कबीले मेमनॉन से लड़ना नहीं चाहते थे और इनकी ना लड़ने की वजह भी वो जादूगरनी ही थी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने जादू से फ्यूचर देखकर मेमनॉन को सब कुछ बता देगी। लेकिन एक कबीले के राजा ऐसे भी थे जो मेमनॉन से लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो एक खतरनाक कबीले के 3 किलर्स को वहाँ पर बुलवाते हैं। असल में बात ये थी कि इन किलर्स का पूरा कबीला खत्म हो चुका था और अभी सिर्फ 3 रह गए थे और ये बचपन से ही कातिल है। उन तीनों में जो सबसे बहादुर होता है, यानी जो मूवी का हीरो भी है, उसका नाम मैथियस होता है। राजा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुमने जादूगरनी को मारना है और इस काम के बदले राजा उन्हें 20 प्रीशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर देते हैं और ये 20 कीमती पत्थर ही उनके खजाने की आखिरी दौलत थी। फिर मैथियस राजा को कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन राजा का बेटा अपने फादर के इस फैसले से खुश नहीं था। तब मैथियस अगली सुबह अपने भाई और साथी के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां किंग मेमनॉन रुका हुआ था। तब ये तीनों वहां पर जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये जादूगरनी तक पहुंच पाते, मेमनॉन के सोल्जर्स इन्हें देख लेते हैं और इन पर तीर चलाने लगते हैं। यहाँ मौके पर ही मैथियस का साथी मारा जाता है और उसके भाई को पकड़कर प्रिजनर बना लिया जाता है। लेकिन मैथियस जादूगरनी के टेंट तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो जादूगरनी को तीर मारने ही वाला होता है तो तब वो मैथियस को कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो जादूगरनी को मार पाता, वहाँ पर मेमनॉन के सोल्जर्स आ जाते हैं जो मैथियस को पकड़ लेते हैं और उसे किंग मेमनॉन के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर उस राजा का बेटा भी आ चुका था। असल में राजा का बेटा यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि उसने अपने फादर को मार दिया था और अब वो मेमनॉन के साथ हो गया था। ये उसी किंग का बेटा था जिसने मैथियस और उसके साथियों को जादूगरनी को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था। यहाँ पर मेमनॉन मैथियस के भाई को उसकी आंखों के सामने ही मार डालता है। इसके बाद वो मैथियस को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी जादूगरनी मेमनॉन को रोक देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने इसे मारा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, कयामत टूट पड़ेगी हम पर और जो कुछ हमने जीता है हम वो सब कुछ खो देंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में जान गई हूँ और ये गॉड के अच्छे लोगों में से एक है। मींस गॉड इस पर बहुत मेहरबान है। तो इसीलिए यहाँ पर मेमनॉन जादूगरनी की बात मान लेता है, यानी वो मैथियस को नहीं मारता। लेकिन पनिशमेंट देने के लिए ये लोग मैथियस और एक चोर को जमीन में गाड़ देते हैं। अब मैथियस इस चोर को नहीं जानता था। उनके आसपास बहुत सारे खतरनाक बग्स थे और वो बग्स अब इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। अब ये बग्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये इंसान को खाकर स्केलेटन में बदल सकती हैं। लेकिन वो जो चोर होता है वो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। साथ साथ वो मैथियस को भी वहाँ से निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। अब मैथियस मेमनॉन को मारकर उससे अपने भाई और अपने साथी का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो उस चोर के साथ उसके किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हमें मेमनॉन दिखाया जाता है जो कि बाकी बचे किंगडम्स पर भी कब्जा करना चाहता है, लेकिन जादूगरनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि लड़ाई झगड़ा करके कभी भी सुकून और अमन हासिल नहीं किया जा सकता, जिस पर मेमनॉन कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ और राजा बनने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन जादूगरनी उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई तो मेरी फ्यूचर देखने की पावर्स के साथ साथ सारी पावर्स चली जाएंगी, जिस पर मेमनॉन कहता है कि एक बार मैं सब कुछ हासिल कर लूं और उसके बाद हमें तुम्हारी किसी भी पावर की जरूरत नहीं होगी। अब मैथियस और वो चोर दोनों उस किंगडम में आ जाते हैं जहाँ पर मेमनॉन रहता था। वहाँ पर एक बच्चा मैथियस के कीमती स्टोन्स लेकर भाग जाता है, लेकिन मैथियस उस बच्चे को पकड़ लेता है। अब वो बच्चा क्योंकि वहीं का था इसीलिए वो यहाँ के कोने कोने को जानता था। तब इसीलिए मैथियस उससे मेमनॉन के महल में जाने का रास्ता पूछता है। तब वो बच्चा उसे महल के अंदर ले जाता है जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि बारूद बनाता था। अब ये बूढ़ा आदमी भी मेमनॉन को पसंद नहीं करता था क्योंकि मेमनॉन का बिहेवियर उसके साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो चाहता है कि वो ये बारूद बनाकर उसे मेमनॉन के खिलाफ यूज करे। तब मैथियस उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस टाइम मेमनॉन कहाँ पर होगा, जिस पर वो बारूद बनाने वाला बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि इस टाइम मेमनॉन अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा। तब ये बच्चा मैथियस को उस जगह पर ले जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले मैथियस उस बच्चे को एक कीमती स्टोन देता है और मैथियस उसे कहता है कि रख लो इसे, तुम्हारा इनाम है ये। इसके बाद वो ऊपर चढ़कर मेमनॉन पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे
तीर मारता मेमनॉन के सोल्जर्स उस बच्चे को मेमनॉन के पास पकड़कर ले आते हैं, क्योंकि उसके पास वो कीमती स्टोन जो था और ये वही स्टोन था जो मैथियस ने उसे दिया था। तब मेमनॉन के सोल्जर्स उस बच्चे का हाथ काटने लगते हैं। इसीलिए अब मैथियस को ना चाहते हुए भी मेमनॉन को छोड़कर उस हथियार पर निशाना लगाना पड़ता है जिससे उस बच्चे का हाथ काटा जा रहा था। मेमनॉन के सोल्जर्स मैथियस को देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। तब मैथियस अपनी जान बचाने के लिए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर सामने वो जादूगरनी बैठी हुई थी। अब यहाँ पर मैथियस जबरदस्ती जादूगरनी को पकड़कर महल से निकालकर बाहर ले आता है, क्योंकि वो जानता था कि जादूगरनी को ढूंढने के लिए मेमनॉन जरूर अपने महल से बाहर आएगा और जब वो बाहर आएगा तो मैथियस उसे मार देगा। मेमनॉन को मारने के बाद वो जादूगरनी को भी मार देगा। इसके बाद ये मरे हुए लोगों की वैली की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तब जादूगरनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैथियस को इस बारे में पता चल जाता है और वो जादूगरनी को पकड़ लेता है। वो जादूगरनी से कहता है कि तुम मेमनॉन के पास वापस जाना चाहती हो। तब जादूगरनी उसे बताती है कि मेमनॉन ने मुझे बचपन से ही प्रिजनर बनाकर रखा था। तब मैथियस कहता है कि उस दिन जब मैं महल में आया था तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी, जिस पर जादूगरनी कहती है क्योंकि मैं जान चुकी थी कि तुम ही हो जो मुझे उस महल से बाहर निकालोगे। इसके बाद मैथियस उसे आजाद कर देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक बाहर की दुनिया है। तब जादूगरनी वहीं पर ही रुक जाती है, वहाँ से नहीं जाती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी मैथियस देखता है कि मेमनॉन खुद तो नहीं आया बल्कि उसने अपने सोल्जर्स भेजे होते हैं जो कि इनसे बस थोड़ी दूरी पर ही थे। तब मैथियस लड़ने के लिए अकेला ही उनकी तरफ निकल पड़ता है। असल में मैथियस को पता होता है कि डेजर्ट में एक तूफान आने वाला है, इसीलिए वो अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए एक कवर पहन लेता है और जब वो उन सोल्जर्स के पास पहुंचता है तो डेजर्ट में एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से मेमनॉन के सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर मैथियस उन सबको एक एक करके मार डालता है। अब यहाँ पर जो मेमनॉन का खास आदमी होता है उसे मेमनॉन ने एक तीर दिया था जिस पर बिच्छू का जहर लगा हुआ था। वो मरने से पहले उस बिच्छू वाले तीर को मैथियस के पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से मैथियस की पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है, लेकिन जादूगरनी अपना जादू करके उसकी बॉडी से सारा जहर बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से मैथियस की जान बच जाती है। अगले दिन मैथियस एक बर्ड के जरिए मेमनॉन तक ये मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हारे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेमनॉन अपने साथियों से झूठ बोल देता है कि उस लड़ाई में मैथियस मर चुका है। अब यहाँ पर मेमनॉन के ऑफिसर्स बार बार जादूगरनी के बारे में पूछ रहे थे। तब मेमनॉन यहाँ पर ये भी झूठ बोल देता है कि जादूगरनी की तबीयत असल में ठीक नहीं है और जादूगरनी महल में ही है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि जादूगरनी महल में नहीं है तो उनके जो इतने बुलंद हौसले हैं वो सारे टूट जाएंगे। उधर मैथियस, जादूगरनी और उनके साथ जो चोर था, ये लोग पानी की तलाश में उस डेजर्ट में घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और जब ये लोग चेक करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी यानी बारूद बनाने वाला है और अब उसने बारूद बना लिया है। असल में ये भी महल से भागकर आ गया था और वो जादूगरनी को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये सब पानी की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें एक जगह पानी मिल भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो इन्हें प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर एक काफी बड़ा कबीला मेमनॉन की आर्मी से छुपकर रह रहा होता है और इस कबीले का जो सरदार था वो मैथियस को पहले से ही जानता था, लेकिन मैथियस और वो सरदार एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते थे। कबीले का सरदार अपने सोल्जर्स को कहता है कि जादूगरनी को मेरे पास लेकर आओ। तब मैथियस उनसे कहता है कि जो कोई भी इसके करीब आया उससे पहले मेरे साथ लड़ना होगा। अब यहाँ पर कबीले के सरदार और मैथियस के बीच फाइट होती है, लेकिन कबीले का सरदार इतना बहादुर होने के बावजूद भी मैथियस उसे हरा देता है। मैथियस कबीले के सरदार को कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है यानी मेमनॉन, तो हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तब कबीले का सरदार कहता है कि उसकी इतनी बड़ी आर्मी से कौन लड़ेगा, जिस पर मैथियस कहता है कि मैं लड़ूंगा। कबीले का सरदार अब उन्हें भी अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देता है। रात को जादूगरनी के पास जब एक बच्चा आता है तो जादूगरनी को एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन के लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, साथ साथ इनके पूरे कबीले को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारी मासूम बेकसूर लोगों को भी मार दिया है। तो इसीलिए जादूगरनी मैथियस के पास जाती है और उसे वो सब कुछ बताती है जो उसने विजन में देखा था,
जिस पर मैथियस उससे कहता है कि मेमनॉन की मौत मेरे हाथों लिखी है, उसे मैं ही मारूंगा। तब जादूगरनी को एक बार फिर से विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एक सोल्जर ने मैथियस को तीर मार दिया है, जिसकी वजह से मैथियस इंजर्ड है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। और जब जादूगरनी अपने सेंसेस में वापस आती है तो वो मैथियस को बताती है कि तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी डेस्टिनी है, यानी किस्मत। जिस पर मैथियस उसे कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपना रिलेशन बना लेते हैं। लेकिन जैसा कि जादूगरनी ने बताया था कि अगर वो किसी से रिलेशन बनाएगी तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी, और इस तरह से उसकी पावर्स जा चुकी है। साथ ही वो रात के अंधेरे में चुपचाप मेमनॉन के महल की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस कबीले के मासूम और बेकसूर लोग मारे जाएं। अगली सुबह जब मैथियस को इस बारे में पता चलता है तो वो मेमनॉन के महल की तरफ अकेला ही जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जादूगरनी एक बार फिर से वहाँ जाकर प्रिजनर बन जाए। यहाँ पर कबीले का सरदार मैथियस को कहता है कि रुको, हम भी तुम्हारा साथ देंगे इसमें। इसके बाद हमें मेमनॉन के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेमनॉन के सोल्जर्स बार बार उससे जादूगरनी के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन इन्होंने हमला करना था। लेकिन मेमनॉन के पास तो उनके इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता, और इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और वो सबको बताती है कि कल की जंग में हमारी ही जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ पर चले आएंगे। अब यहाँ मेमनॉन को जादूगरनी पर शक होता है कि वो अपनी पावर्स खो चुकी है, और तब चेक करने के लिए वो जादूगरनी के सामने 6 घड़े लाता है, जिनमें से 4 के अंदर स्नेक होते हैं और 2 के अंदर नहीं होते, और जादूगरनी को अपना हाथ उस घड़े में डालना होगा जिसके अंदर स्नेक ना हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में मैथियस और उसके सभी साथी मेमनॉन के किंगडम में एंटर हो जाते हैं, और उस बूढ़े आदमी ने जो बारूद बनाए थे वो चोर के साथ मिलकर महल के आगे बिछा दिए जाते हैं। उधर महल के अंदर मेमनॉन जादूगरनी का इम्तिहान ले रहा था। तब जादूगरनी उस घड़े के अंदर हाथ डाल देती है जिसके अंदर सांप होता है, और वो उस घड़े के अंदर से सांप निकालती है जो कि उन्हें नहीं काटता। जादूगरनी मेमनॉन को कहती है कि तुम एक सेल्फिश और संगदिल राजा हो। तब ये सुनकर मेमनॉन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जादूगरनी को मार पाता वहाँ पर मैथियस आ जाता है, और अब मैथियस और मेमनॉन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बाहर दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार राजा के बेटे को मार देता है। ये वही था जिसने अपने फादर यानी राजा को मारकर मेमनॉन से हाथ मिला लिया था। साथ साथ वो मेमनॉन के बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगता है। उधर मैथियस और मेमनॉन की लड़ाई में मेमनॉन मैथियस की आंखों में राख डाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तीर चलाने वाला आ जाता है जिसे जादूगरनी देख लेती है। अब जादूगरनी मैथियस के आगे आना चाहती है ताकि तीर उन्हें यानी जादूगरनी को लग जाए, लेकिन जब मैथियस ये देखता है तो वो जादूगरनी को लेकर पलट जाता है और तीर मैथियस की कमर में लग जाता है। ये वही मोमेंट था जो कि जादूगरनी ने अपने विजन में देखा था, और तब ये तीर वाला आदमी मैथियस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जादूगरनी उसे ही मार डालती है। अब मैथियस काफी ज्यादा इंजर्ड था और वो एक बॉ यानी कमान उठाता है, और जो तीर उसकी कमर पर लगा होता है वो उसे निकालता है, और वो उस तीर कमान से मेमनॉन की तरफ निशाना लगाता है। अब मेमनॉन इस तरह के तीर अपने तलवारों से रोक दिया करता था, और इस बार भी वो तीर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीर की स्पीड इतनी तेज होती है कि मेमनॉन अपनी तलवारों की मदद से उस तीर को रोक ही नहीं पाता, और तीर उसके सीने में लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। ठीक उसी टाइम पर वो जो चोर होता है वो बारूद में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मेमनॉन जो कि महल की ऊंची दीवारों से गिर रहा था वो उस आग में गिरकर जल जाता है और राख बन जाता है। अब यहाँ पर मेमनॉन का तो खेल खत्म हो गया था। मेमनॉन के खात्मे के बाद मैथियस को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद कबीले का सरदार वहाँ पर आकर मैथियस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगरनी मैथियस को कहती है कि अब हमारे किंगडम में सुकून और अमन होगा। मैथियस उससे कहता है कि मुझे पता चला था कि मेरे साथ रिलेशन में आने के बाद तुम्हारी पावर्स चली गई, तो क्या सच में ऐसा है? तब कैसिंड्रा कहती है कि नहीं, ये सब झूठ था और मेरी पावर्स अभी भी बरकरार है। मैथियस पूछता है कि हमारे किंगडम में सुकून और अमन कब तक रहेगा, जिस पर जादूगरनी कहती है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, हर चीज की तरह किंगडम की भी डेस्टिनी होती है। मैथियस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, तो किंगडम की डेस्टिनी यानी किस्मत मैं ही लिखूंगा। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।